संसद का बजट सत्र कल यानी 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 2 हिस्सों में चलता है और ये 8 अप्रैल तक चलेगा। 29 जनवरी यानी कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। लेकिन इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक है क्योंकि ऐसा शायद पहली बार होगा कि जब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्य सेंट्रल हॉल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में भी बैठेंगे। इससे पहले तक अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य सेंट्रल हॉल में ही बैठते थे और संसद के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब बजट की कॉपियां डिजिटल मोड के जरिए मिलेंगी। बजट से पहले पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी डिजिटल मोड के जरिए ही सदस्यों को मुहैया कराई जाएगी। सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की छपी हुई प्रतियां ही सदस्यों को मिल पाएंगी। तो समझेंगे इस बार के बजट सत्र, उसके ऐतिहासिक क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये कोविड काल के बाद ऐतिहासिक होगा अगर बजट के मायने देखें तो। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हैं, सर स्वागत है आपका। हमारे साथ केवी प्रसाद जी हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से, आपका स्वागत है। और शुभम भट्टाचार्य जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में प्रसाद सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर इस बार के बजट सत्र को देखें और जिसकी शुरुआत कल से जब होगी, बैठने के अरेंजमेंट यानी कि जो मैनेजमेंट है वहां से लेकर और बजट जो सामने आएगा, सब कुछ ऐतिहासिक, सब कुछ पहली बार सा नजर आएगा। जी, जैसे आपने अपने बयान में बताया, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा भी है कि पहली बार है कि संसद का जब संयुक्त सत्र होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो सदस्य तीनों जगह बैठेंगे, सेंट्रल हॉल के अलावा दोनों चैम्बरों में भी। और चूंकि ये कोविड के चलते पिछले, अगर आपको याद होगा कि पिछले मानसून सत्र से ही कोविड प्रोटोकॉल के नजरिए से काफी सारी प्रतिबंध, और ये भी पहली बार होगा कि दोनों सदन अलग अलग वक्त पे मिलेंगे, जैसे कि पिछले मानसून सेशन में हुआ था। इस बजट सत्र में भी राज्यसभा के बैठक सुबह के वक्त 9 से 2 और लोकसभा का शाम को 4 से 9 जैसे कि तय किया गया है। तो एक तरह से अलग किस्म से तैयारी होगी। और चूंकि पेपरलेस पार्लियामेंट की तरफ जो मुहिम छिड़ी है कई सालों से धीमे धीमे करके, वो शायद इस बारी काफी उसमें काफी देखेंगे कि बजट, चूंकि बजट डॉक्यूमेंट्स काफी सारे होते हैं, वो खुद ही एक तरह से पेपरलेस फॉर्म में दिया जाएगा सिवाय भाषण के। तो मेंबरान के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। वो कैसे इसको अडॉप्ट करते हैं ये आगे दिनों में पता भी लग जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सबकी नजर रहेगी बजट में वित्त मंत्री क्या ऐसा कहेंगी कि कोविड के बाद जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है देश में और पूरे विश्व में, उससे उभारने के लिए, और जो जैसे कहा है ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो तेजी और विकास की दर और अधिक तेजी पकड़े, मेरे ख्याल से उस पर सबसे ज्यादा रहेगा। और साथ ही साथ कई सारे मुद्दे हैं जिसके चलते हम आगे जाके बात कर सकते हैं। जी सर। अशोक सर, आमतौर पर जब बजट सत्र होता है और खासतौर पर जब शुरुआत होती है राष्ट्रपति के भाषण के साथ में, और जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें इस बार क्या क्या बड़ा फर्क आपको लगता है कि जो नजर आने वाला है जब कल इसकी शुरुआत होगी? देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण तो सरकार और कैबिनेट उसको अप्रूव करता है, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होगी, सरकार के आने वाले कार्यक्रमों की चर्चा होगी, और उसमें विशेष तौर से जो कोविड-19 के चलते भारत ने जो एक उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, फार्मास्यूटिकल सेंटर बन गया भारत ने वैक्सीन डेवलप किया, दुनिया के देशों को सप्लाई कर रहे हैं। इसकी एक विस्तृत चर्चा जो है वो सदन के सामने राष्ट्रपति रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक मैं कहूँगी अद्भुत मिसाल है कि एक विकासशील देश होते हुए भी भारत आज अपनी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विकसित देशों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। हमने जिस तरह से देश के जो जितने भी ये अपने स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, हमारी सुरक्षा बल है, इन सब ने जिस तरह से कोविड की लड़ाई में एक उदाहरण प्रस्तुत किया
और न कि केवल दवाइयां दुनिया भर के देशों को दी, और सबसे पहली पंक्ति में उसका जो वैक्सीन हमने डेवलप किया भारत में, उसको भी हम अपने मित्र देशों, पड़ोसी देशों को दे रहे हैं। तो ये जो एक भारत की नई छवि उभरी है, इसकी तस्वीर भी राष्ट्रपति सदन के सामने रखेंगे, दोनों सदनों के सामने रखेंगे, और साथ में इस आर्थिक संकट से भी भारत कैसे उभरा और आज फिर से जिस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, उसका भी एक चित्रण अवश्य किया जाएगा। इसके साथ साथ सुरक्षा के मामले में हमारी सीमा पर जो कुछ भी घटित हुआ, जिस तरह से हमारे जवानों ने उसका जवाब दिया, तोड़ जवाब दिया, उसकी भी चर्चा होगी। आतंकवाद से निपटने की भी चर्चा होगी। और इसके साथ साथ सरकार ने जितने भी सुधार किए हैं, चाहे वो कृषि के सुधार हो, चाहे वो शिक्षा का सुधार हो, चाहे वो लेबर के रिफॉर्म्स हो, ये जितने भी इस पेंडेमिक के चलते भी सरकार का काम ठीक ठाक सुचारू रूप से चलता रहा, इसका भी चित्रण राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन एक बात जो इस सत्र में विशेष तौर से हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं कि वो आम तौर पर जो सत्र हुए हैं उनसे ज्यादा शोरगुल वाला होगा, जिसको हम पत्रकार अपनी भाषा में स्टॉर्मी सेशन कहते हैं। और उसके लिए जैसे विपक्ष तैयार है और वो सरकार को घेरने के लिए जो भी मुद्दे उठाने वाला है, लेकिन जो 26 जनवरी को दिल्ली में शर्मनाक घटनाएं हुई, उसने सरकारी पक्ष को भी एक बल दिया है अपनी बात कहने का। तो सदन का जब भी सत्र सुचारू रूप से चलेगा बजट के बाद, तो सरकार और सत्ता पक्ष भी, ये जिन लोगों ने, अराजक तत्वों ने ये सब कुछ किया, उसके बारे में भी सरकार के पास एक इतना बड़ा हथियार हाथ में आ गया है कि विपक्ष के जितने भी प्रहार सरकार पर होंगे वो सबको विफल करने की भी सरकार की और सरकारी पक्ष की तैयारी रहेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के पास भी बहुत मुद्दे हैं, और किसानों का मुद्दा तो पूरे सदन में, पूरे सत्र में मैं मुद्दों पर एक करके आऊं कि एजेंडा क्या रहेगा, कि उससे पहले जैसा आपने कहा कि महत्वपूर्ण है कि कोविड के बाद जो बदलाव, और ऐसे में एक बजट सत्र का आह्वान, और वहां पर बजट सेशन को लेकर अगर शुभमा जी मैं समझना चाहूँ, चाहे वो डिजिटल मोड की बात हो रही हो, आर्थिक सर्वे हो, या फिर बजट की जो कॉपियाँ अब तक हम देखते थे, एक परंपरा थी कि एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि प्रिंटिंग का काम होता था, उसके बाद वो डिजिटल मोड में शिफ्ट होना, ये जो चैलेंज है, मोड का बदलाव, ये कितना मजबूत करेगा, और चर्चा जब शुरू होगी बजट पर, उसमें किस तरीके से ऐड ऑन करेगा, या फिर सदस्यों के लिए कुछ चुनौती भी रहेगी? बिल्कुल, एक तरफ तो जैसे आपने जिक्र किया कि डिजिटल मोड में जाने का, उसमें बहुत सारा चुनौती इसलिए आता है कि वो नया है। ये नहीं कि उसमें कोई मुश्किल आता है, लेकिन वो नया होने की वजह से मेंबर्स को, बाकी सबको, इससे जुड़े हुए सभी को एक एडजस्टमेंट का एक दौर रहता है। लेकिन वो दौर मुझे लगता है वो भी काफी हद तक शायद सरल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि पिछले सत्र में ही बहुत सारे जो बैठने के, बहुत सारे जो बदलाव लाए गए थे मेंबर्स के, लोग जैसे राज्यसभा सुबह में, लोकसभा शाम को, इस तरह से ये सारे जो चेंजेस लाए गए थे, तो मेंबर्स काफी हद तक समझ गए, एक जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट का उनको माहौल उनको उनके सामने आ गया है, तो वो समझते हैं कि ये ऐसे करना जरूरी है। बाकी जब चीजें आएंगे जैसे कि सवालें, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आवर या 0 आवर, उनमें किस तरह का बदलाव आता है, खासकर इसलिए क्योंकि पेपर्स की जो पेपर से हम लोग जब डिजिटल घट रहे हैं, तो उनमें भी किस तरह के बदलाव आते हैं वो देखना जरूरी होगा। ये नहीं कि वहां पे कोई कागजात की कमी होगी, बट फिर भी मेंबर्स के सेफ्टी को देखते हुए वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। एक तो वो, दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट में जब मेंबर्स बात करते हैं तो मेंबर्स रेफर करते हैं बहुत सारे नोट्स, डायरीज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन चीजें। उन सारों को छोड़कर अभी जो एक नया जिसे कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनको डील करना पड़ेगा, उसमें निश्चित है कि कुछ मेंबर्स बहुत खड़े उतरेंगे, बहुत सारे मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स हो सकता है कि उनको वो तकलीफ आए, लेकिन वो मुझे लगता है वो एडजस्टमेंट्स बहुत जल्दी ही सरल हो जाएगा। ये मुझे नहीं लगता है कि एक कोई बहुत बड़ा
अड़चन होकर सामने आएगा। Okay. और चूंकि डेमोक्रेसी में बदलाव और किसी कंट्री में इस तरह का बदलाव का चेंजेस अभी बाहर में बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बदलाव आ रहा है। तो ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं वो मुझे नहीं लगते हैं कि बहुत, जिसे कहते हैं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेंगे। ओके प्रसाद सर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ध्यान या फोकस मुझे लगता है जो तमाम एक्सपर्ट हैं जिस तरीके के हालात हैं वो आर्थिक मोर्चे पर दिखता है। जो एक पॉलिसी की बात हो रही है, नए रिफॉर्म्स की बात हो रही है और कोविड के बाद कुछ नए इनिशिएटिव्स सरकार की ओर से लेने की बात हो रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? और जो इस बजट सत्र में हैं वो आपके नज़रिए से, क्योंकि आप लंबे समय से संसद को कवर कर रहे हैं और बजट को बारीकी से समझते हैं और उसको हम सब के सामने रखते भी हैं, क्या ये माना जाए कि इस बार कुछ अभूतपूर्व मैं कहूँ कि होगा कुछ सेक्टर्स में स्पेसिफिक, अगर मैं कहूँ जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, और उसके लिए कितना रूम मैं कहूँ वित्त मंत्रालय के पास फाइनेंशियली नजर आता है? मेरे ख्याल से मैं तो एक जनरल जर्नलिस्ट की तरह बोलूंगा, सुखमय इस पे ज्यादा जी जी। सक्षम है बात करने के लिए। लेकिन जो भी तजुर्बा रहा है, जो इतने साल का देखा गया, और इस साल जैसे मैंने कहा कोविड के चलते जो भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं, एक तो विश्व में ही पूरे कोविड को लेके, कोविड के बाद जो स्लोडाउन हुआ है, तमाम सारे सेक्टर्स इफेक्ट किए हैं। तो सरकार के सामने ये बहुत बड़ी एक स्थिति है, क्योंकि एक तरह से आपके पूरे कुछ इंडस्ट्री से जो पूरी तरह से बैठ गई है, चाहे से ये टूरिज्म सेक्टर कहिए, होटल इंडस्ट्री कहिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कीजिए, और इसके साथ जो तमाम सारे जुड़े हुए हैं ये काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री काफी हद तक प्रभावित रहा, लेकिन कुछ ना कुछ एयर बबल के माध्यम से चलता रहा। लेकिन इधर पीछे जो आंकड़े आए हैं उससे लोगों ने अनुमान लगाया कि जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ऊपर जो पहुंचा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ रिवाइवल हुआ है कई सेक्टर्स में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहिए या और जो तमाम सारी फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी वक्त लगेगा। आईएमएफ का प्रोजेक्शन लोगों ने कल ही बताया था कि कैसे आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि भारत के अर्थव्यवस्था कोविड के बाद किस तरह से पटरी पे आने के लिए ज्यादा सक्षम है बतौर बाद की इकोनॉमी से। लेकिन इन सब पे नजर रहेगा वित्त मंत्री कौन सी ऐसी सिफारिशें आगे लाएंगी, क्योंकि एक तरफ जो मध्यम वर्ग है वो अपेक्षा कर रहा है कि सरकार कोई ना कोई राहत दे, चाहे वो टैक्स के कटौती कहे या टैक्स के रिबेट या टैक्स स्ट्रक्चर में कई सालों से लोगों की इस पे डिमांड रही है, क्या वो अब खरा उतरेगा? एक तो ये और साथ ही साथ जो कई सारे वेलफेयर स्कीम जो सरकार ने मुहैया कराई है, कुछ तो कोविड के दौरान जो स्पेसिफिक चलाई थी, क्या उनके लिए धन आवंटन कैसे किया जाए? क्योंकि अगर रिसोर्सेज के आभास रहे आगे जाकर, तो ये सब मेरे ख्याल से कुछ चिंताएं होंगी, और सारे इंडस्ट्रीज की अपेक्षा है कि सरकार ऐसा कुछ दे कि इकोनॉमी में और तेजी और स्पार्क आए। अशोक सर, जैसा कि प्रसाद जी कह रहे हैं कि, और जो आपने शुरुआत में कहा कि कोविड के बाद जो फोकस जिस तरीके से है वो मेडिकल फील्ड को लेकर भारत जिस तरीके से इमर्ज हुआ है, क्योंकि आपने पिछली सरकारों में भी आप एक एडवाइज़र के तौर पर बहुत क्लोजली आपने वॉच किया है, देखा है इस तरीके की जब परिस्थितियां होती हैं जो कि शायद कभी पूरी शताब्दी में शायद नज़र नहीं आती हैं, जो कि अपने आप में एकदम अलग सी नज़र आती हैं। ऐसे में सरकार के पास